हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी क्लासेज पर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम 2021 स्टार्ट होने में अब कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं। ऐसे में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए आज से हम रेगुलर बेसिस पर फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज अपलोड करते रहेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न हमने पिछले 5 साल के अनसॉल्व पेपर से उठाए हैं, जो कि हर साल रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? क्या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? ध्यान देना स्टूडेंट, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव और एक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये 2017 में पूछी गई थी, 16 में पूछी गई थी और 14 में पूछी गई थी। ये अति लघु उत्तरीय में अक्सर 1 नंबर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी 1 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। क्या? एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है स्टूडेंट? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। और इसी सूत्र के आधार पर हमें क्या करना है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देनी है। और ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछी जाती है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और 2016, 14, 12, 11 में पूछी गई थी और शायद हो सकता है कि 2021 में भी पूछ ले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अच्छी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ध्यान देना स्टूडेंट, दो स्थितियाँ होती हैं, एक होता है अच्छे, एक होता है निरक्षे, और आपको दोनों तैयार करना होगा, क्योंकि या तो अच्छे पूछी जा सकती है या तो निरक्षे पूछी जा सकती है। और ये क्वेश्चन हर साल किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलती है, इसलिए इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। क्या? वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। ध्यान देना स्टूडेंट, ये भी अति लघु उत्तरीय में प्रश्नों में 2 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये 2017, 15, 12, 11 में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। स्थिर वैद्युत में गॉस का प्रमेय क्या है? सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध क्या करना है? फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट सिद्ध करना है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत में गॉस का प्रमेय लिखिए और इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या ज्ञात कीजिए। क्या स्टूडेंट? स्थिर विद्युत में पहले आपको गॉस की प्रमेय लिखना है और इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के बाहर, ध्यान देना स्टूडेंट, एक होता है हमें ज्ञात करना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कभी गोले के बाहर और एक भीतर और एक पृष्ठ पर, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है कि तो कभी बाहर में पूछ लेता है, कभी आंतरिक बिंदु पर पूछ लेता है, तो कभी गोले के पृष्ठ पर पूछ लेता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस के प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या स्टूडेंट? एक समान आवेशित अचालक गोले के भीतर किसी बिंदु पर गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि आवेशित अचालक गोले के भीतर, ठीक है स्टूडेंट, यानी भीतर किसी बिंदु पर, आंतरिक बिंदु पर गॉस की प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता था, ऐसा पूछा जा सकता है कि अचालक गोले के पृष्ठ पर पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये रिपीट हुआ था 2018 में, 17 में, 14 में, 13 में, हो सकता है कि 2021 में देखने को मिल सकता है किसी ना किसी सेट में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि गॉस का प्रमेय लिखिए, इस प्रमेय से कूलाम का निगमन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा हमेशा के लिए अभी से याद कर लो, अभी से तैयार कर लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गॉस का प्रमेय लिखिए, आपको गॉस का प्रमेय भी लिखना होगा और इस प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना होगा। और कूलाम का नियम क्या है स्टूडेंट? इसे भी तैयार कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछी जा सकती है 1-2 नंबर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके, क्या
गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलम्ब प्रति मीटर है। जिसका क्या है रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्ब्डा कूलम्ब प्रति मीटर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, व्यंजक उत्पन्न करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2017, 15, 13 में पूछी गई थी और हो सकता है 2021 में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनंत समतल अचालक प्लेट के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर में पूछी जा सकती है। अगर ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 5 नंबर में पूछेगा तो इसके साथ कोई ना कोई 1-2 नंबर का सवाल जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में शामिल हो जाता है और इसी क्वेश्चन पे आपको 5 नंबर मिलेंगे। इसकी आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी उत्पन्न करना होगा और एक सवाल भी इसी के साथ जुड़ा होगा, उस सवाल को भी आप लोगों को हल करना होगा। ये 2018, 17, 16, 14, 12, 9 में पूछी गई थी। शायद 2021 में किसी ना सेट में देखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।